वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 6 की बात करेंगे एसएसटी। और एसएसटी में हम भूगोल, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, हम वो पढ़ रहे थे। इतिहास हमने पूरी पढ़ ली थी। कल हमने नए लेसन की शुरुआत भी की थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा था। तो पाठ हम दूसरे की बात कर रहे थे, इसका नाम था ग्लोब। और ग्लोब के अंतर्गत हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। देशांतर पढ़ेंगे। तो अक्षांश और देशांतर की हम बात कर रहे थे। हमने सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की बात की थी। किसकी? अक्षांश लाइनों की। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो अक्षांश हैं वो पृथ्वी के अंतर्गत 3 मुख्य अक्षांश की बात की थी। इस प्रकार की लाइनें होती हैं। 3 लाइनों की हमने बात की थी। ये 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ठीक है। ये जो लाइन है इस तरह की, वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये बीच वाली जो लाइन है, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री को बताती है। ठीक है। एक बात तो ये ध्यान करनी है आपको। इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो माप है, अगर हम बात करें कि विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। अतः इसका माप अगर देखें तो इस प्रकार से, अगर हम वृत्त की बात करें तो कितने डिग्री होता है पूरे वृत्त का जो डिग्री का जो माप होता है, एक वृत्त के कोण का माप देखें तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। और 360 का 1/4, 360 में मैं अगर उसका चौथा भाग दूँ तो 90 डिग्री आता है। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी, ध्यान रखना कि उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो यहाँ से 0 से शुरू हुआ, इस प्रकार से 1 2 3 करते 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 अपने यहाँ तक आए हैं, तो वहाँ 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव पर, 0 यहाँ उल्टा करते करते 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ तक आ गए अपन 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। आप याद कर सकते हो किसको, कि ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हम इसकी दूरी की बात करें कि भी जो पूरी इसकी वृत्त की जो दूरी है, वो यहाँ की जो दूरी है वो 1/4 दूरी है, इसलिए हमने 4 का भाग दिया, और जो पूरे डिग्री का कोण है वो 90 डिग्री आ गया। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो आप ध्यान करेंगे पहले कि ऊपर इस प्रकार का ये जो अक्षांश है, यहाँ 90 डिग्री अक्षांश, और बीच में होता है 0। बीच में लाइन होती है 23.5 पर, उस लाइन का नाम है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे जो 23.5 डिग्री पर दक्षिण में जो लाइन है, उसका नाम है मकर रेखा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो समांतर जो लाइनें खींची गई है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में जो समांतर लाइनें खींची हैं, ये दक्षिण अक्षांश है। मतलब जो बीच की लाइन है, इस बीच के लाइन के अगर ऊपर इस प्रकार की लाइनें खींची हैं तो उत्तरी अक्षांश, इस बीच वाली लाइन की अगर दक्षिण में इस प्रकार की लाइनें खींची हैं तो दक्षिण अक्षांश होगी। तो पहली बात तो समझ में आनी, उत्तरी अक्षांश क्या होता है।
और दक्षिण अक्षांश क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बीच में लाइन है 0 डिग्री पर, उसके दक्षिण में नीचे वाले भाग पर अगर लाइनें खींची हैं इसके समांतर, तो दक्षिणी अक्षांश, इसकी लाइन के ऊपर अगर इस प्रकार की लाइनें खींची हैं तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश इस प्रकार की लाइनों को कहते हैं। यहाँ पर जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, 0 डिग्री, इस प्रकार जो बीच में लाइन है उसको हमने क्या 23.5 डिग्री। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और प्रत्येक अक्षांश के जो मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जब हम किसी अक्षांश का मान लिखते हैं तो हम मान के साथ में, हम डिग्री के साथ में हम उसकी दिशा भी लिखते हैं कि कौन सी दिशा में। जैसे मैंने कहा 23 डिग्री, तो अब 23 डिग्री ऊपर वाला है या नीचे वाला, क्योंकि 23 डिग्री यहाँ पर भी है ऊपर भी है, तो हम लिखेंगे उत्तरी या दक्षिण, तो हम साथ में बोलेंगे कि भाई उत्तर 23 डिग्री या दक्षिण 23 डिग्री। उससे हमें पता लगेगा कि वास्तविक ऊपर वाली स्थिति की बात की रही है या दक्षिण स्थिति की बात हो रही है। तो हम जब भी किसी कह सकते हैं कि जब भी किसी मान का नाम बोलेंगे या मान, जब हम किसी अक्ष का मान बोलेंगे तो उसके साथ में दिशा का भी हम नाम लेंगे ताकि पता लगे वो किस दिशा में है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, तो जैसे सामान्य हम देखें तो उत्तर या दक्षिण अक्षर से हम इसको व्यक्त करते हैं ऊपर और नीचे। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है और ब्राज़ील का जो दक्षिण अमेरिका में है वो, उसमें जो बेलो हॉरिजॉन्टो है, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षमर हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के देखें तो 20 अंश उत्तर में है और बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इस बात को आपको समझना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको किस प्रकार से अगर चीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले हम विश्व के मानचित्र की बात करते हैं। जैसे मान लो ये आपका विश्व का मानचित्र है, इस प्रकार से हम बात करेंगे और ध्यान देंगे कि इस प्रकार से जो मैक्सिको खाड़ी हैं, ऊपर जो द्वीप समूह है यहाँ पर कनाडा के आसपास में, और इधर अलास्का जो देश हैं, इधर जो ग्रीनलैंड है, तो ये ग्रीनलैंड है। और इस प्रकार से हमने बात की, यहाँ पर हम बनाते हैं। ये संसार है, इसमें बीच में जो 3 लाइनें हैं, एक तो हम बात करेंगे कर्क रेखा की, मकर रेखा की और भूमध्य रेखा की। ठीक है, तो एक इस प्रकार से लाइन जाती है। ये जो लाइन मैंने खींची है ये वही लाइन है जैसे हमने बीच में लाइन खींची थी इस पृथ्वी के बीच में जो लाइन खींची थी 0 डिग्री अक्षांश पर, मैंने ये लाइन खींची है इस मानचित्र के अंदर। इस लाइन का नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक ऊपर इस प्रकार की लाइन बताई थी आपको जो 23.5 डिग्री पर थी, और उसका नाम मैंने क्या बताया था, कर्क रेखा। तो मैं यहाँ खींच लेता हूँ।
ये लाइन खींची है मैंने जो आपके सामने, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। ये लाइन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इस लाइन का नाम मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्क रेखा। तो ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा। फिर दक्षिण में मैं इस प्रकार की लाइन मैंने बताई थी है 23.5 डिग्री, लेकिन वो दक्षिण में है, उसका नाम मैंने मकर रेखा बताया था। क्या बताया था? मकर रेखा। ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश है, लेकिन कौन सा है? दक्षिण अक्षांश। इसका नाम क्या है? मकर रेखा। अब देखो, आपको ध्यान रखना है, बात समझने वाली आपको समझनी है कि क्या है। पहले तो आपको ये संसार के मानचित्र में थोड़े बहुत महाद्वीप के बारे में पता होना चाहिए। ये है उत्तरी अमेरिका। देखो, अलग अलग महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इधर वाला जो ये भाग है, इसको यूरोप महाद्वीप कहते हैं। इधर ये जो भाग है, एशिया महाद्वीप। और हमारा जो भारत देश ये है रहा, ये भारत है आपका। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप में है। ये जो आकृति है अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ नीचे जो इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और नीचे जो इस प्रकार का और भी जो भूखंड है, वो अंटार्कटिका है। ठीक है, बर्फ जमा हुआ है। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो ब्राज़ील देश है, आपको बता दें कि ब्राज़ील यहाँ पर है, यहाँ पर इस प्रकार का एक देश है। यहाँ पर ऐसे ऐसे एक देश है ब्राज़ील, यहाँ तक। यहाँ जो ब्राज़ील है, उस ब्राज़ील के अंतर्गत, उस ब्राज़ील के अंदर जो एक शहर है, ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। जो शहर है वो यहाँ पर है, और उस शहर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है बेलो। लेकिन अभी समझना, इसके ऊपर है यहाँ पर 20 डिग्री पर। ये तो आपको ध्यान रखना है कि मकर रेखा है। इस प्रकार से अगर जीरो ये हो गया, ये जो लाइन बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जब 20 पर आए, तो जो 20 वाली दक्षिण अक्षांश लाइन है 20 डिग्री पर, तो आपको ध्यान रखना है जो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो लाइन है, उसके ब्राज़ील देश के अंदर जो दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ पर उस स्थान पर एक देश है जिसका नाम है बेलो हॉरिजॉन्टो। ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है? बेलो हॉरिजॉन्टो। ये 20 डिग्री पर है। किस डिग्री पर है? 20 डिग्री पर। उसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो महाराष्ट्र राज्य है, जिसकी राजधानी मुंबई है, उस महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक शहर है जिसका नाम है चंद्रपुर। और वो चंद्रपुर की अगर बात करें हम, उस चंद्रपुर की बात करें तो वो जो शहर है यहाँ पर, वो भी ध्यान रखना है कि 20 डिग्री अक्षांश पर है। तो एक तो यहाँ जो शहर है वो भी 20 डिग्री अक्षांश पर है, और यहाँ जो शहर है वो भी 20 डिग्री अक्षांश पर है, लेकिन दोनों एक स्थान पर नहीं है। 20 डिग्री ये भी है, 20 डिग्री यही है। अगर हमने इनके साथ में दिशा का नाम नहीं बोला तो फिर हमको 20 डिग्री पर तो पता ही नहीं लगेगा कि भी हम भारत के महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर की बात करें या दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश की बेलो हॉरिजॉन्टो नामक स्थान की बात करें। तब हमें ये आवश्यकता हो जाती है कि हम डिग्री के साथ में, माप के साथ में दिशा का नाम भी बोलें कि भी ये तो दक्षिण दिशा के अंदर या दक्षिण अक्षांश के अंदर 20 डिग्री है और ये उत्तरी अक्षांश का 20 डिग्री है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
तो किसी भी स्थान के बारे में आराम से आप लोकेशन बता सकते हो कि भी वो स्थान कितनी डिग्री और उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने देशांतर रेखाओं की महत्वपूर्ण बात तो ये कर ली। हमने कर्क रेखा की बात की, मकर रेखा की बात की, और उसी के आधार पर जलवायु को भी अलग अलग रूप में, तापक्रम को या अलग अलग जो पेटी है तापक्रम की, वो अलग अलग कटिबंधीय रूपों में वो भी विभाजित की हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो समांतर रेखाएं हैं या जो कुछ महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी हम बात करें तो 0 डिग्री पर है, उसका नाम आपको याद करना है कि विषुवत वृत्त है। 90 डिग्री पर मैंने उत्तरी ध्रुव बताया है और 90 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव में बताया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर जो लाइन है उसका नाम कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा विषुवत वृत्त के जो 66 हम बात करें 66.5 डिग्री उत्तरी में उत्तर ध्रुव और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव, तो ये 4 लाइनों की हमने 4 रेखाओं की बात की है, ऊपर और दक्षिण। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइनों की हमने बात की है, तो आप इसमें देखेंगे ये जो लाइनें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए बीच वाली जो लाइन है 0 डिग्री पर, इसका नाम है विषुवत वृत्त। फिर ये जो इस प्रकार की लाइन है इसका नाम है 23.5 डिग्री, और इस प्रकार जो लाइन है 66 डिग्री उत्तरी। दक्षिण में जो 23.5 है वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और इस प्रकार से 66 डिग्री दक्षिण, ये ध्यान रखना आपको। तो ये उष्ण कटिबंधीय है दोनों तरफ, दक्षिण शीतोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण, उत्तरी शीत कटिबंधीय और दक्षिण शीत कटिबंधीय। हम इसकी जलवायु में आराम से विस्तार से भी बात करेंगे। ठीक है, तो खैर इसकी भी बात हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं अपन पृथ्वी के ताप कटिबंध की। पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करते हैं। अब ताप कटिबंध से पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कौन सी है, कहाँ पर है, और मकर रेखा कहाँ पर है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अलग अलग जो अक्षांश हैं उसमें सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग जो गर्मी है या जो उसकी जो प्रकाश उष्मा है उसके अलग अलग हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग कटिबंधीय होगा। तो ये ध्यान रखना आपको। जैसे सबसे पहले कटिबंधीय बात करते हैं। अब ये जो पृथ्वी है इसके बीच में ध्यान रखना है जो 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर जो ये लाइन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जिसका नाम है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में है इसलिए इसका नाम है मकर रेखा। लेकिन ध्यान रखना दोनों 23.5 डिग्री है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ जो हम देखें तो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, और दिन में देखें तो दोपहर के समय सूर्य सीधा चमकता है एकदम सिर पर, और उष्मा यहाँ ज़्यादा है, सूर्य सीधा प्रकाश पड़ता है, इसलिए ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे, इस प्रकार के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा के ऊपर जो कर्क रेखा है और नीचे जो दक्षिण में मकर रेखा है, इसके बीच में जो भी देश हैं, जगह हैं, जो यहाँ की जलवायु है वो गर्म होके, यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है इसलिए यहाँ पर गर्म जलवायु है। तो इस क्षेत्र को कटिबंध यानी अलग अलग भागों में, टुकड़ों में हम बांट रहे हैं कि ये टुकड़ा तो ये कटिबंध, एक कटा हुआ भाग, एक कटा हुआ भाग। तो इस कटे हुए भाग को अगर हम बोलेंगे तो वो उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब बात करते हैं कि
कर्क रेखा या मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकता है। या तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर सीधा चमकता है इसके बीच में। इसके बाद वाले जो भाग हैं, क्षेत्र है, वहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है उसकी किरणें तिरछी जाती हैं। ध्रुव पर तो और भी तिरछी जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण में जो मकर रेखा है उसका जो उत्तरी ध्रुव है उसको हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23 हो गया। इसके बाद एक लाइन मैंने बताया था आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक लाइन यहाँ पर इस प्रकार की लाइन है जो 66.5 डिग्री दक्षिण, और ये है उत्तर। तो अब बात करेंगे कि ये जो भाग हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर सूर्य किरणें क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है। तो दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ जो ये इलाका है जो मैंने इस प्रकार का बनाया है, इन दोनों को हम बोलेंगे, दोनों का जो नाम होगा, ये जो कटिबंध है वो होगा शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय के अंदर क्या होगा कि शीत प्लस उष्ण, शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी। जहाँ पर थोड़ी गर्मी भी है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी है इसलिए, और यहाँ ध्रुव में तो ठंड है तो उसकी ठंड भी है। तो जहाँ पर थोड़ी ठंड और थोड़ी गर्मी पड़े तो शीतोष्ण वो कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, ये ध्यान रखना आपको। और बाद में जो है यहाँ पर 90 डिग्री तक, तो ये जो भाग है, ये भाग और ये जो ऊपर वाला भाग है, ये तो बहुत ठंडा है, यहाँ तापमान बहुत कम रहता है। और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ तो सूर्य किरण न के बराबर पड़ती हैं। इसलिए ये जो दोनों ऊपर वाला जो भाग है इनको हम बोलेंगे शीत कटिबंध, शीत कटिबंध कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके हमने मानचित्र में तो बात की थी, जैसे ये बात कि ये जो क्षेत्र है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, दक्षिण वाला दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय, और ठीक है, और ये जो हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।